जंगली हयात के दिलदादा लोग जंगली भेड़ों की खूबसूरती से खूब वाकिफ़ हैं। इनकी इनफरादियत और खूबसूरती हर इंसान का दिल मोह लेती है। पाकिस्तान की जंगली हयात की सीरीज़ में हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जंगली भेड़ों के मुतल्लिक है। पाकिस्तान में जंगली भेड़ों की 3 अनवा पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम तफसील से इस वीडियो में जानेंगे। मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 1, बराल या नीली भेड़। बराल, जिसे नीली भेड़ भी कहते हैं, एक खूबसूरत जानवर है जो जिसामत और शुबाहत में उड़याल से मुशाबा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बराल की टांगें छोटी होती हैं। बराल कोहे हिमालय और कोहे कराक्रम की बुलंद पहाड़ों पर पाया जाता है। ये बहुत कम ही 4500 मीटर की बुलंदी से नीचे आता है। ये मौसम सरमा में इंतहाई सर्द मुकामात पर पाया जाता है। पाकिस्तान में बराल वादी हुंजा के शुमाल मशरकी हिस्से और बल्तिस्तान में बाल्तोरो ग्लेशियर के मशरकी हिस्से में पाया जाता है। केटू पर चढ़ने वाले बहुत से कोहपेमाओं ने भी बताया है कि उन्होंने वहां बराल देखे हैं। बराल के बालग नरों का रंग मौसम सरमा में सुरमई नीला होता है, जबकि पेट और टांगें सफ़ेद रंग की होती हैं। मौसम गर्मा में ये अपनी ऊन गिरा देते हैं और इनका रंग सुरमई माइल सुर्ख हो जाता है। बराल चूँकि बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए इन पर शिकार का प्रेशर कम है। पाकिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ों पर अब भी ये काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। पाकिस्तान से बाहर बराल आपको मकबूजा कश्मीर में लद्दाख, भारत में सिक्किम की रियासत और नेपाल में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा ये चीन में सतह मुर्तफ़ा तिब्बत से लेकर मंगोलिया से होते हुए रूस तक पाए जाते हैं। बराल ग्रोह में रहने वाला जानवर है जो आमतौर पर दिन के वक्त सरगर्म होता है। चूँकि इनकी रिहाइशगाहों तक अमूमन इंसान नहीं पहुँच पाते, इसलिए ये सारा दिन बेखौफ होकर चरते रहते हैं। ये रात अक्सर चट्टानों और पहाड़ों के नज़दीक गुजारते हैं। ये ज़्यादातर अकेले पाए जाते हैं, लेकिन इनके 20 तक के ग्रुप भी देखे गए हैं। बराल का ब्रीडिंग का मौसम नवंबर के अवाखिर से वस्त जनवरी तक होता है। हमल की मुद्दत 160 दिन होती है। एक सीज़न में मादा बराल एक बच्चे को जन्म देती है, जो पैदाइश से लेकर 6 माह तक माँ के साथ रहता है। 1.5 साल की उम्र में बराल बालग हो जाते हैं। इनके शिकारियों में बर्फानी तेंदुआ और तिब्बती भेड़िया शामिल हैं। कैद में इनकी उम्र का तखमीना 20 साल लगाया गया है। नंबर 2, उड़याल। उड़याल एक खूबसूरत जंगली भेड़ की नौ है। उड़याल मगरबी वस्ती एशिया, शुमाल मशरकी ईरान और मगरबी काज़ाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान में बलोचिस्तान, पंजाब और चित्राल और मकबूजा कश्मीर में लद्दाख में पाया जाता है। इसका मस्कन कम घने जंगलात और घासदार डलवानों पर मुश्तमिल है। उड़याल शाज़ो नादर ही पहाड़ों की पथरीले इलाकों में मुंतकिल होता है। उड़याल बुनियादी तौर पर घास खाते हैं। इनका पसंदीदा खाना घास ही है, मगर चारे की किल्लत के वक्त ये बबोल, मोडेस्टा के पत्ते और कभी कभार दरख्तों और झाड़ियों के पत्ते भी खाते हैं। उड़याल आमतौर पर जिस्मानी तनासब और रंग में मार्को पोलो शीप की तरह होता है, लेकिन इसका कद और सींग मार्को पोलो भेड़ से काफ़ी छोटे होते हैं। चेहरा आमतौर पर सुरमई रंग का होता है। लंबी लंबी पतली टांगें और पेट क्रीमी सफ़ेद, जबकि जिस्म की खाल सुर्ख रंग से भूरे रंग की होती है। बालग नरों के बड़े सींग होते हैं, जो सर के ऊपरी हिस्से से बाहर की तरफ कर्ल होते हुए सर के पीछे ख़त्म होते हैं। इनके सींगों की लंबाई 39 इंच तक रिकॉर्ड की गई है। मादाओं के सींग छोटे दबे हुए होते हैं, जिनकी लंबाई सिर्फ 5 इंच होती है। इनकी अफजाइश नस्ल का मौसम अप्रैल के वस्त से शुरू होता है। हमल की मुद्दत 150 से 180 दिन है, जिसके नतीजे में मादा एक या कभी कभार जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। मादा 15 माह में, जबकि नर 3 साल की उम्र में सने बुलूगत पर पहुँचते हैं। इनकी ज़िंदगी का दौरानिया 10 से 11 साल पर मुहित है। दुनिया भर में उड़याल की 6 झेली अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से 3 अक़साम पाकिस्तान में मिलती हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली उड़याल की अक़साम ये हैं। नंबर 1, लद्दाख उड़याल या शप्पू। लद्दाख उड़याल पाकिस्तान में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों पर 3000 मीटर की बुलंदी पर पाया जाता है। इसके जिस्म का रंग सुरमई होता है। नंबर 2, ब्लैंडफोर्ड का उड़याल या गढ़। उड़याल की ये किस्म सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके जिस्म का रंग सुर्खी माइल भूरा होता है और गर्दन पर लंबे और खूबसूरत बाल होते हैं। नंबर 3, पंजाब उड़याल या पंजाबी दुम्बा। ये उड़याल कोहे नमक, अटक में काला चिट्टा पहाड़ और जेहलम के पहाड़ों पर पाया जाता है। पंजाब उड़याल के सींग शुरू से बहुत मोटे होते हैं। उड़याल ग्रोहों में रहने वाला जानवर है और इनके झुंड में ज़्यादातर मादाएं और नाबालग नर होते हैं। नर उड़याल अलग रहना पसंद करते हैं। उड़याल खाने और चारे के लिए ज़्यादातर सुबह के वक्त बाहर आते हैं। मादा उड़याल आमतौर पर एक वक्त में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती हैं।
ان کے قدرتی شکاریوں میں فیرل کتا، سرخ لومڑی، گیدڑ، بیڑیا اور تیندوا شامل ہے۔ پاکستان میں اڑیالوں کی غیر قانونی شکار کی بہتات ہے۔ کچھ مقامی لوگ چھپ چھپا کر ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں اڑیال کی تینوں اقسام کو IUCN نے خطرات سے دوچار شمار کیا ہے۔ اگر ان کے تحفظ کے اقدامات فوری طور پر نہیں اٹھائے جاتے تو پاکستان سے اڑیال کے معدوم ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ نمبر 3، ارگالی یا مارکو پولو بھیڑ۔ مارکو پولو بھیڑ ایشیا کی چراگاہوں کا ایک آئیکن ہے۔ اس کا نام مشہور سیاح مارکو پولو کے نام پر ہے۔ یہ ارگالی بھیڑ کی 9 ذیلی نسلوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں ارگالی کی صرف ایک ہی نسل پائی جاتی ہے جسے مارکو پولو بھیڑ کہتے ہیں۔ مارکو پولو بھیڑ کی نمایاں خصوصیت باہر کو نکلے ہوئے اور گول مڑے ہوئے بڑے بڑے سینگ ہیں۔ خوبصورتی میں اس بھیڑ کے بالغ نروں کا کوئی ثانی نہیں۔ تمام بھیڑوں میں سب سے لمبے اور خوبصورت سینگ ارگالی میں پائے جاتے ہیں۔ ارگالی بھیڑ پاکستان میں مستقل سکونت پذیر نہیں ہے۔ یہ اوائل موسم سرما میں چین سے براستہ خنجراب پاکستانی حدود میں وادی ہنزا میں داخل ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر خنجراب نیشنل پارک اور چین میں ٹیکسو کورگان نیشنل ریزرو ارگالی کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ ارگالی بھیڑ کی دیگر ذیلی اقسام چین، بھارت، روس اور وسطی ایشیائی ممالک جیسا کہ کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان میں پائی جاتی ہیں۔ ارگالی یا مارکو پولو بھیڑ پتھریلی وادیوں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ پاکستان میں بالغ نر اور مادہ بھیڑیں ستمبر کے آخر تک قیام کرنے اور بچے دینے آتی ہیں۔ ان کا حمل کا دورانیہ تقریباً 160 دن ہوتا ہے اور عموماً مادہ ایک ہی بچے کو جنم دے کر موسم سرما میں چین کے ٹیکس کورگان علاقے میں واپس چلی جاتی ہے۔ موسم گرما میں ارگالی کے جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور جسم کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے۔ پیٹ اور سینے پر سفید اور سرمئی بال ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں ان پر بڑی بڑی اون نکل آتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جسامت بہت بڑی نظر آتی ہے۔ نر مینڈے ماداؤں کی نسبت بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی ٹانگیں کافی پتلی ہوتی ہیں۔ دوستو، پاکستان کی جنگلی حیات کے بارے میں معلومات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔